नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरुवंती जी, उन्हें हम लोग प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण आज एक सूत्र बताएंगे जो हम भिक्षुओं को एक तरह से डांटने के स्वभाव से बताया गया है। ठीक है। हमेशा ही भिक्षु बहुत ही सुंदर धर्म का आचरण करने वाला ही दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, परंतु ऐसे में देवतागण भिक्षुओं को संवेग जगाने के लिए कई बार इस बार इस सूत्र में कही हुई बातें कही है, परंतु ये केवल आपको ध्यान रखने के लिए है। गृहस्थ द्वारा ये इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ठीक। इस सूत्र का नाम है पाकत इंद्रिय सूत्र। ठीक है। परिशुद्ध इंद्रियों वाले भिक्षुओं के यानी जिन्होंने अपना मन सुंदर नहीं बनाया। ठीक है। अ, अशुद्ध इंद्रिया जिनकी असंवर से जो जीने वाले जो है, ठीक, ऐसे भिक्षुओं के लिए उपदेशी धर्म का उपदेश करके ये सूत्र संयुक्त निकाय में वन संयुक्त में आता है। वन संयुक्त का यह 13वां सूत्र है। एकं समयं संभवला भिक्खु कोसलेषु विहरन्ति। अब अभी हमने देखा वन संयुक्त में कि एक एक भिक्षु को उद्देशित कर कर देवताओं का कहना था। अब यहाँ पर आया है संबहुला। संबहुला यानी बहुत सारे भिक्षु, बहुलता। ठीक है। तो संबहुला भिक्षु कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। अन्यतरस्मिन् वनसंडे, किसी आ, जंगल में ये सभी भिक्षु लोग, बहुत सारे भिक्षु लोग थे। अब जब बहुत सारे भिक्षु हो तो दिखाई भी तो बहुत सारी गलतियां देगी ना। तो उनमें कुछ भिक्षु उद्धता, उन्नला, चपला, मुखरा, विकिन्न वाचा। उनमें कुछ भिक्षु उद्धत थे। ठीक है। हठी धर्म जो होते हैं, उन्नला, हाँ उद्धत है, उदंड है। चपला, चपल है, हाँ तेज है। ठीक। व्यर्थ की बातचीत करने वाले हैं। विकिन्न वाचा, मुखरा, मुख पर बोल देना है ना वो। विकिन्न वाचा, गलत वाणी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। ऐसे भिक्षु हैं। उसके बाद में मुट्ठ सतिनो, मंद सती, स्मृतिमान नहीं है, असंप्रजन्य से रहने वाले, असमाहित, असंपजाना, असंप्रजन्य है, मन को एकाग्र करने वाले नहीं। हम्म। असमाहिता, असमाहित चित्त वाले हैं। विभ्रांत चित्ता, चित्त जो है भ्रांत हो चुका है, भागने वाला है ना, विक्षिप्त जैसा हो गया है। विक्षिप्त नहीं है परंतु उस तरह का है। और असंदेन्द्रिय यानी इंद्रिया जो है वो ठीक नहीं है। पागत इंद्रिया, इंद्रिया संवर न होने के भाव से यह फैली हुई इंद्रिया है। अब जब बहुलता से भिक्षु, आप देखिए, आप जब भिक्षुओं के कार्यक्रम में जाए देखते समय हमको ऐसे दिखाई देते हैं, है ना, कि हमेशा ही बहुत ही संयम के साथ दिखाई दे ऐसा आवश्यक नहीं है। तो उस समय जो देव भिक्षु लोग हैं जंगल में है, परंतु इनका जीवन जो है उस देवता को इस तरह से दिखाई देता है। तो जब इस तरह के दिखाई देता है कि अरे ये भिक्षु लोग भिन्न भिन्न तरह से है, तो क्यों न इन्हें संवेग जगाकर, थोड़ा सा संवेग जगाकर क्यों न मैं इन्हें धर्म के मार्ग पर, स्मृति संप्रजन्य पर लेकर आओ। इस तरह का भाव आया। अथ को या तस्मिन् वनसंडे अधिवक्ता देवता तेषां भिक्खूनां अनुकंपिका। तब उस जंगल में रहने वाले उस देवता ने उन भिक्षुओं पर अनुकंपा करने के उद्देश्य से, अनुकंपा का उद्देश्य देखिए,
कोई गृहस्थ कहते समय एक तो किसी को नीचा दिखाने के भाव से बोलता है, तो उनको उनका अगौरव करने के भाव से बोलता है। अनेकों बार देखो, जब जब लोगों का ऐसा भाव आता है ना भिक्षु को, तो उसमें वो गौरव सम्मान नहीं दिखाई देता, है ना? हम जब भिक्षु को देखते हैं, अरे वो भिक्षु तो दुश्शील है कहते समय, उनको नीचा दिखाने का भाव होता है ना, उसमें उनके प्रति मैत्री करुणा का भाव नहीं। यहाँ ये अनुकंपिका है, अनुकंपा क्या भाव है, ठीक है? अत्थ कामा, उनके हित सुख के लिए, इनके उनके हित के लिए, ऐसे हित करने की इच्छा उत्पन्न हुई, उन भिक्षुओं को संवेग जगाने के लिए ये देवता उनके सम्मुख आकर खड़े हुए, आकर उनको कहते हैं गाथाओं में, सुख जीविनो पुरे आसो भिक्खु गौतम सावका, अनिच्छा पिंड मेसना, अनिच्छा शयनासनं, लोके अनिच्छतं ज्ञात्वा दुःख संतं अकंसुते। क्या कहते हैं कि पूर्व में ये जो भगवान गौतम के शिष्य है, भगवान के भगवान गौतम के शिष्य जो है, वे बहुत सुखपूर्वक रहे पहले। सुख जीविनो पूरे आसो, पहले जो भिक्षु लोग थे, वे बहुत सुखपूर्वक इस गौतम शासन में जीवन जीते थे। अनिच्छा पिंड में सना, भोजन के लिए बड़ी अनिच्छा, यानी अ, ऐसा लालूपता जो कहते हैं, ऐसी नहीं थे। बड़े ठीक, हमें इतना मिल गया, उतना पर्याप्त है ना? आशा जो है, इस जो लालुपता के साथ, लालच के साथ पिंडपात, भोजन, इनकी इच्छा नहीं रखते थे। निर्लोभी होकर भिक्षाटन के लिए जाते थे, निर्लोभी होकर। अनिच्छा शयनासनम, शयनासन यानी निवास के लिए भी ऐसी ही इच्छा चाहिए, ऐसी नहीं है। निर्लोभ होकर ही, बिल्कुल शांतता से ही, जहां सेनासन उपलब्ध हो जाए उसमें निवास करते थे। अनिच्चा लोके अनिच्चतं ज्ञात्वा, इस दुनिया में अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, इस भाव को देखकर, जानकर, इस लोक की अनित्यता को देखते हुए, दुख संतं अकंसुते, सभी दुखों का क्षय करने वाले थे, सभी दुखों का क्षय कर विहार करते थे, सारे ही दुख से। फिर कहते हैं, दुप्पोसं कत्वा अत्तानं गामी गमनिका विय भूत्वा भूत्वा निपज्जन्ति परागारे सुमुच्चिता। इसमें कहते हैं कि परंतु अभी जो इस समय जो दिखाई देते हैं ना, वो भिक्षुओं को पोषण करना बड़ा दुष्कर है, यानी उनको अपने जीवन में जीना बड़ा दुष्कर है, कठिन है। गांव में जो लोग रहते हैं, तो जो आप देखा होगा कि कहीं लंगर चल रहा हो, कहीं खाना बट रहा हो, तो आदमी खाता कैसे है? यहां तक गले भरने तक, है ना? और एक लड्डू और एक्स्ट्रा हो जाए करके, देखा है आप लोगों ने? हाँ, अभी तो खैर वो पंगत वगैरह वाला सिस्टम है नहीं, पर आप देखो, आज बुफे में खड़े हो जाओ, कहीं किसी शादी में चले जाओ, हाँ, प्लेट कितनी भरते हैं आपने देखा है? हाँ, इतना भर देंगे कि वो खाने क्यों, कि बाद में दोबारा मिले न मिले, किसी को मिले न मिले उससे कोई परवाह नहीं, पहले तो मैं खा लूं। और अनेकों बार भरी हुई प्लेट छोड़ देते, देखा है आप लोगों ने? खैर अभी थोड़ा सा बदलाव हो रहा है लोगों में। तो इसमें कहा है कि ये जो वो भिक्षु लोग हैं, ये उनकी तरह है। हाँ, इनका इनका पालन करना बड़ा मुश्किल है। गांव में खाने वाले लोग जो गले तक भरकर खाते हैं, ऐसा भोजन गले तक खाते हैं, इतना खाने के बाद भी भूतवा भूतवा निपज्जन्ति, खाकर निकले हैं, परंतु फिर भी यदि कहीं खाने के लिए मौका मिल जाए, तो उसके लिए भी बड़ी इच्छा रखते हैं करके। ठीक, ये है, सब भिक्षुओं में नहीं, तो ये है। उसके बाद ये देवता कहता, अब ये सब क्या बताया कि अतीत के भिक्षु इस तरह से थे कि
भोजन के लिए बड़े अल्पेच्छता का भाव था, सेनासन के लिए बड़े अल्पेच्छता का भाव था। वो भिक्षु लोग सभी इस लोक की अनित्यता को देखते हुए सारे दुखों का अंत कर कर अरहत्व का जीवन जीते थे। परंतु अभी ऐसा नहीं है। अभी भिक्षु लोगों का पोषण करना, उनकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल, कठिन काम हो गया है। क्या? जितना भी भोजन मिले सब खा लेते, जैसे गाँव में गले तक भर के खाते हैं, ऐसे ही लोगों की तरह। उसी प्रकार से ये भिक्षु खाते हैं, उसके बाद भी यदि कहीं खाने का मिल जाए, यदि कोई मिल जाए, तो इच्छा पूर्ण नहीं होती, उसको भी पाने की इच्छा से वो चलते हैं। फिर कहते हैं ये देवता, संगस अंजलिं कत्वा इधे कच्चे वदामः। जो संग परिशुद्ध धर्म के साथ जीने वाले थे, है ना, उस संग को मैं प्रणाम करता हूँ। जो धर्म के अनुसार जो पहले बताए कि जो भोजन के लिए अनिच्छा रखते थे, सेनासन के लिए अनिच्छा रखते थे, लोक में अनित्य का भाव देखते रहते थे और मुक्त हो जाते थे, ऐसे भिक्षु को संग को मैं अंजलिबद्ध होकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अंजलिं कृत्वा इदे कच्चे वदामः। ये उनको प्रणाम करते हुए मैं तुमको ये कहता हूँ, अपविद्धा अनाथा ते यथा पेता तथैव ते। परंतु जो लोग धर्म का अभ्यास नहीं करते, जो लोग इस तरह का जो दूसरी तरह से बताए भिक्षु है, वे भिक्षु लोगों की तरह वे अनाथ हैं। वे भिक्षु लोग धर्म से अनाथ हैं। अनाथ यानी उनका आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता, ऐसा ही ना? हम्म, माता पिता नहीं होते, वैसे ही धर्म से अनाथ है। हाँ, वे शमशान में छोड़े गए शव की तरह है, उनका देखने वाला कोई, उनको देखने वाला कोई। इस तरह से यथा पेता तथैव ते, वे प्रेत की तरह त्यागे गए, शरीर को त्यागे, शरीर को जंगल में फेंक देते थे पहले, वहां जाकर लावारिस लाश पड़ी है, उस तरह से यथा पेता तथैव ते। ये को पमत्ता विहरन्ति ते मे संधाय भासितं। ये अपमत्ता विहरन्ति नमो तेषां करो महन्ति। वे, ये जो पूरी धर्म की बात कही कि भई वो तो भूख वूख का जो खाने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए कहा है जो उस तरह से पड़े हुए हैं। मैं वास्तव में जो अप्रमादी होकर अप्पमत्ता विहरन्ति, अप्रमादी होकर जो विचरण कर रहे हैं, ते में संधाय भास, उन्हीं के बारे में, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ, जो साधना में लीन है, ये अपमत्ता विहरन्ति, जो अप्रमादी होकर विचरण कर रहे हैं, अप्रमादी होकर जीवन जी रहे हैं, नमो ते संकरो मानते, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ, उनका मैं वंदन करता हूँ, कहते हैं। अथ कुते भिक्खुतायं देवताय संवेजिता संवेगमा पादुते। तही जैसे ही ये कहा कि अरे, ये व्यक्ति जो है, ये देवता है, उन भिक्षुओं के बारे में कह रहा है जो धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। हम भी वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो तत्काल उस देवता की बात सुनकर इन भिक्षुओं के मन में संवेग जागा। हम तो श्रद्धा से प्रवज्जित हुए हैं, हमने घर बार छोड़ दिया, किस लिए? कि दुख का अंत कर पाए। पर अब ये भोजन, अब ये सेनासन, इन्हीं बंधनों में असंद्रिय होकर व्यर्थ की बातचीत करते हुए स्मृति संप्रजन्य को त्याग कर ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये हम इसके लिए हम आए थे? नहीं। ऐसा भाव उनमें जागा कि पूर्व के भगवान के शिष्य जिस तरह से अप्रमादी होकर जीते थे, वैसे ही मैं भी जीऊंगा करके, और उस तरह से करके अपने धर्म की साधना में लग गए। कभी कभी ये किस तरह, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनुकंपा का भाव था, उनके हित का भाव था। यदि कोई नीचा दिखाने की दृष्टि से, अरे ऐसे कैसे भिक्षु, ऐसा कहे तो क्रोध जाग जाता है। ऐसा कहे तो जो बोल रहा है उसका अपुण्य होता है, उसे पाप, अर्युपाद एक तरह से कहे तो वो भी लगता है। और अर्युपाद विशेष करके निंदा करते समय होता है, जो झूठ है उसको बखान करते समय होता है। परंतु इस तरह से भी, हाँ, गौरव से, श्रद्धा से यदि कोई गलती को बताए, तो भिक्षु उसको बहुत शास्त्र, बहुत ही सुंदर तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। हमने देखा है भिक्षु को
यदि किसी भिक्षु के इस तरह से कोई गलतियाँ हो रही हैं और वास्तव में उनके प्रति अनुकंपा का भाव रखते हुए कोई यदि व्यक्ति उनको सूचित करता है, कोई दूसरा भिक्षु भी उनसे बताए, उनसे छोटा भी क्यों ना हो, तब भी बड़े गौरव से ले लेते हैं। हमारे अरहंत सारिपुत्र भंते जी छोटे से छोटा भिक्षु क्यों ना हो, उनसे भी सीखने के लिए तत्पर रहते थे, है ना? है ना? एक बार सारिपुत्र भंते जी का चीवर जमीन से लग रहा था, तो किसी छोटे भिक्षु ने कहा, भत्ते आपका चीवर जमीन पर लग रहा है। तत्काल कहते उठाकर जमीन से उठाकर उस भिक्षु के प्रति बहुत ही शुक्रिया अदा करते हुए सारिपुत्र भंते जी ने उनका गौरव भी किया है ना? तो इस तरह से भिक्षु लोग रहते हैं। जब अनुकंपा का भाव हो, जब हित चाहने वाला हो, तो उनकी बातें बुरी नहीं लगती। पर जो रोक-टोक करते हुए कहता है ना, जो नीचा दिखाने की दृष्टि से, "अरे तुम तो ऐसे ही हो", ऐसा भाव रखता है, वो बड़ा गलत हो जाता है। इसीलिए बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े गौरव के साथ भिक्षुओं के सम्मुख रहते समय बड़े ही श्रद्धा गौरव के साथ विचरण करो। ऐसा नहीं कि इस देवता ने ऐसा कुछ कह दिया तो मैं भी कह दूँ करके, नहीं। कहते समय यदि कुछ लगता ही है कि बहुत ही ज़्यादा कि मैं कहूँ तो एकांत में सबके सामने डाँटते हुए, एकांत में बनते मुझे ऐसा लगा और मतलब केवल आपको कह रहे हैं, ठीक? इस तरह से बता सकते हैं। नीचा दिखाने की दृष्टि से कहो तो अपुण्य भी होगा और भिक्षु का दिल भी दुखेगा, है ना? तो वो भी ठीक नहीं। इसीलिए ये सूत्र का उपदेश हमको समझते समय ध्यान में रखना चाहिए कि गौतम बुद्ध के शासन में आज भी संवेग को जगाकर धर्म का अभ्यास करने वाले भिक्षुगण हैं। अतीत में तो अरहतों का युग था, परंतु अब अरहतों का युग कम है, नहीं है। फिर भी धर्म का आज भी स्वाक्षात धर्म है ना, तो स्वाक्षात धर्म में, अकालिक धर्म में, सांदिटिक धर्म में हमें आज भी धर्म का फल देखने चखने वाले भिक्षुगण दिखाई देंगे। तो ऐसे समय में हमें बड़े ही गौरव के साथ उनके अनुसार उनका सम्मान सत्कार करते हुए चलना चाहिए और देखना चाहिए जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बताएँ तो भी अनुकंपा के हित से ही। तो ये सूत्र का उपदेश आप सभी को धर्म शासन में अप्रमाद को जगाने के लिए, इस बुद्ध शासन में धर्म के अनुसार आचरण करने वाला बनाने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध करने वाला बनाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु, साधु, साधु।